हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। सो आज फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेने, जिसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा। सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चों को पढ़ाया जाता है जब बच्चे CSET में होते हैं। और सर ये कॉन्सेप्ट मैं गारंटी देता हूँ, चाहे CSET का स्टूडेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे CSE क्यों ना हो, बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर इसको बिल्कुल गलत पढ़ाते हैं और गलत पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके जब भी इंटरव्यूज आएंगे और आप जब भी इंटरव्यूज दोगे, ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हमेशा। और सर इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, बट दे पाओगे अगर ये वीडियो आज आप देखते हो। सर क्या है ऐसा कॉन्सेप्ट आज? सर आज मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शंस को पढ़ते कैसे हैं। सर कैसे पढ़ते हैं? आपने सेक्शन को कैसे पढ़ते हो सर? कि सर हमने ये तो सुना है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 होता है, ये सेक्शन 2 क्लॉज C होता है, यही ना? अब मैं आपसे ये पूछता हूं, सेक्शन 2 ये क्या लिखा है? आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या लिखा है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 20 लिखा है। बहुत से स्टूडेंट्स अभी बोलेंगे सर नहीं, ये क्या गलत बोल रहे हैं सर, ये लिखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अब बहुत सारे टीचर्स भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, और वो भी बोल रहे हैं सर ये क्या पढ़ा रहा है भाई, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। बहुत से टीचर और आ गए, सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 20 लिखा हुआ है। अरे बाप रे सर, क्या हो रहा है सर? ये हम क्या मतलब इस सेक्शन को हम क्या बोलें? कल इंटरव्यू में आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि वहां पे पूछेंगे कि ये सेक्शन लिखा है और इसके साथ एक नंबर लिखा हुआ है, आपको बताना है कि ये क्लॉज 20 है या सब सेक्शन 20 है। आपसे क्वेश्चन लिखा होगा 66 सबसेक्शन 1, आपको बताना है ये सब सेक्शन है ये क्लॉज है। आप में से बहुत लोग सही बताओगे, बहुत लोग गलत बताओगे, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो आज पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। पता तो सबको है कि ये कंपनी है, ये सबको पता है कि कंपनी खुलती कैसी है, सबको पता है ये प्रोविजन लग क्यों रहा है। सर आपको पता तो है ये प्रोविजन है, बट क्यों है, इसको सब सेक्शन क्यों बोलते हैं, इसको प्रोविजन हम इसको क्लॉज क्यों बोल रहे हैं, ये आपको नहीं पता। वही चीज आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर जरूर जो है वीडियो को लाइक करना, क्योंकि देखो सर बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आने वाली है और आपको नहीं पता होगी, इसकी गारंटी मैं फिर से दे रहा हूं। तो सर आइए देखते हैं कि इसको क्लॉज बोलते हैं ये सबसेक्शन। आइए सर। सर सेक्शन 2 आप में से बहुत लोग क्या बोलेंगे, सर ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, है ना? बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये है सेक्शन 2 क्लॉज 20। सर एक और सेक्शन, सर सेक्शन 2 क्लॉज H। ये तो पढ़ाई होगा ना CSET के स्टूडेंट्स ने भी, एग्जीक्यूटिव के भी। कोई इसे सबसेक्शन H बोलेगा, कोई इसे क्लॉज H बोलेगा। पहले तो जो इसको सब सेक्शन बोल रहा है वो तो गांजा मदिरा सब लेके बैठा हुआ है। भाई कहाँ से आते हो आप लोग? इसको सब सेक्शन नहीं बोलना, मैं बताता हूँ कि किसको क्लॉज बोलना है और इसको सब सेक्शन बोलना है। ये तो हर कोई बता देगा कि इसको सब सेक्शन बोलना है और इसको क्लॉज बोलना है, पर क्यों बोलना है सर? आइए सर, सेक्शन 2 क्लॉज 1, अगर कोई भी सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन क्लॉज 1 है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 2 है, तो सर अगर ये मान लो ये डेफिनेशन है, किसी भी चीज की डेफिनेशन है, जैसे मैं बताऊं सर ये डेफिनेशन है अब्रिज प्रोस्पेक्टस की। सर क्या लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 1। सर इसको क्लॉज क्यों बोला सर, पहले वो डिस्कस करते हैं। सर उसके बाद देखिए सर ये लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है सर। तो सर मैं इसे क्लॉज क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि इसका जो क्लॉज 1 है एंड सर जो ये क्लॉज 2 है, इसका क्लॉज 1 का और क्लॉज 2 का कोई कनेक्शन एक दूसरे से नहीं है सर। अब्रिज प्रोस्पेक्टस अलग है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन अलग है। एग्जाम्पल लेता हूं, आपका नाम अमन है, आप हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, आपकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में।
एक स्टूडेंट है जिसका नाम है विनय, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दी गई है, तो क्या अमन की डेफिनेशन और जो है विनय की डेफिनेशन सेम होगी? अमन की डेफिनेशन अलग होगी और जो विनय है उसकी डेफिनेशन अलग होगी। यहाँ तक समझ आता है? तो सर इनके बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं सर, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। अमन एक अलग ह्यूमन बीइंग है और जो विनय है वो अलग ह्यूमन बीइंग है। उसी तरह कंपनीज एक्ट 2013 में क्लॉज सेक्शन 2 लिखा हुआ है। सेक्शन 2 में क्या होता है सर? सर सारी डेफिनेशंस दी गई हैं और नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। सर ये तो ठीक है, बट क्लॉज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर क्लॉज 1 में अब्रिज प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन दी गई है और क्लॉज 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन दी गई है। सर इन डेफिनेशन का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, इसीलिए हम इसे क्लॉज बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? सर यस आती है। सर आपने एक सबसेक्शन बोल रहे थे। जी सर, वो भी आपको बताते हैं कि सबसेक्शन किसे बोलते हैं। आज के बाद इसको आप जो है क्लॉज मत बोलना सर, सबसेक्शन मत बोलना। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा? सेक्शन 2 सब आपको जो है क्लॉज में 1 बनाया होगा और आपको बताना है कि ये सबसेक्शन है या क्लॉज है। तो कैसे पता करोगे सर कि वो क्लॉज है या सबसेक्शन है? आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपको लिखना होगा ना, रिटन होगा, ओरल होगा, जो भी आपसे सीएस पूछेंगे वो आपसे प्रोविजन नहीं पूछने वाले, वो तो हर बच्चा बता देगा। सर आपसे वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, ये पूछेंगे। सर अगर आपको ये नहीं आया तो आपको सर कुछ भी नहीं आया, वो आपसे पूछेंगे क्या ये क्लॉज है या ये सबसेक्शन है। तो सर हमने तो आज तक पढ़ा था कि क्लॉज भी सेम है, सबसेक्शन है। सर क्लॉज बोलो सबसेक्शन बोलो एक ही बात है। नहीं सर, एक बात नहीं है। सबसेक्शन पढ़ेंगे अभी और क्लॉज बता दिया। क्लॉज तब बोलेंगे जब दो सेक्शन के नंबर्स जो है, जैसे अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्लॉज 1 में है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लॉज 2 में है, तो सर इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे क्लॉज 3 है, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, इनका कोई लिंकेज है ही नहीं। सर ऐसे ही सब सेक्शन का पढ़ते हैं। सर सब सेक्शन में क्या है? जैसे सेक्शन 66 है कंपनीज एक्ट का, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। सर रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या होता है? जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम तो शेयर होल्डर्स हैं, तो जो कंपनी जो है वो कंपनी कैपिटल को कम कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि कंपनी में अगर 100 रुपये लगाए गए हैं तो कंपनी को नुकसान हो गया तो वो 100 रुपये तो कम हो गए, तो पैसा कंपनी ने तो नहीं लगाया। सर पैसा किसने लगाया? पैसा इन्वेस्टर ने लगाया, पैसा शेयर होल्डर से लगाया। तो सर पैसा तो उनका है ना, तो कंपनी कैसे वो जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती। उसको बहुत सारी कंडीशंस जो है कंप्लाई करनी पड़ेगी। एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के पास जाके उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर अप्रूवल। सर कैपिटल रिड्यूस करने के लिए जो है जो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा कंपनी का नहीं, कंपनी के शेयर होल्डर्स का है। मैंने आपकी कंपनी में 100 रुपये लगाए और आप कह रहे हैं कि अब वो 100 रुपये 80 रुपये कर रहे हैं हम, कि कल को आपको अगर पैसा मिलेगा तो 80 रुपये मिलेगा। सर ये ऐसे तो चलेगा नहीं। तो ये कहता है सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब देखिए सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक्शन 66 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 करके लिखा हुआ है, तो सर इसको हम क्लॉज 1 बोलेंगे या सबसेक्शन 1 बोलेंगे? सर इसको तो हम सबसेक्शन 1 बोलेंगे। पर क्यों बोलेंगे ये तो नहीं पता ना। क्यों सर? क्योंकि सर अब आइए दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे सर देखिए सेकंड करके लिखा हुआ है और जो 1 और सेकंड है, इन दोनों प्रोविजंस में क्या है सर? इन दोनों प्रोविजन में कनेक्टिविटी है, यानी कि ऊपर वाला प्रोविजन और दूसरा वाला प्रोविजन सेम प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए ये बोलेंगे सेक्शन क्या है? सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जिसका सब सेक्शन क्या है? 1 और सब सेक्शन क्या है? 2, जो है वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। तभी तो बोल रहे हैं सब सेक्शन, यानी कि सेक्शन 66 के ये सब सेक्शन है। और क्लॉज में क्या होगा सर? क्योंकि वो क्लॉज 1 और क्लॉज बी है, ये क्लॉज ए या क्लॉज बी है, तो उनका कोई लिंकेज नहीं है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं 2 क्लॉज ए और 2 क्लॉज बी। समझे सर? ऐसे ही जैसे मैंने बोला सर एक बच्ची है अनुष्का, ठीक है सर, वो क्लास में अटेंड कर रही है क्लासेस, तो अनुष्का के बारे में एक सेक्शन है सेक्शन 66 अनुष्का। तो सर उसका सब सेक्शन 1 में मैंने उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया कि अनुष्का कौन है। सेक्शन 66 सब सेक्शन 1 मैंने बोला कि उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ब्रीफ दिया कि वो कौन है। सर सब सेक्शन 2 में मैंने बताया कि वो पढ़ने में कैसी है। तो क्या सर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है? जी सर, ये एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सब सेक्शन।
सर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सर क्लॉज में क्या होगा, मान लीजिए सेक्शन 2 क्लॉज ए में अमन की डेफिनेशन बताइए कि अमन कौन है। सेक्शन 2 क्लॉज बी में हमने विनय की डेफिनेशन बताई कि विनय कौन है। तो सर अमन और विनय तो अलग पर्सन है, तो इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए हम क्लॉज लगाते हैं। अब सर दूसरे एंड पे हम लोग पढ़ रहे हैं सब सेक्शन के बारे में। सब सेक्शन के बारे में सर सेक्शन 66 जो है बात कर रहा है अनुष्का के बारे में। सर अनुष्का एक लड़की है जो CA-CET की प्रिपरेशन कर रही है। ओके सर, तो ये मैंने सब सेक्शन 1 में लिख दिया। अब सब सेक्शन 2 में मैंने लिखा कि अनुष्का पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो ये मैंने क्या करा, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 दोनों में अनुष्का के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही प्रोविजंस के लिए कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल में सेक्शन 66 में दिया हुआ है, और उसका सब सेक्शन 1 रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेगा, और सब सेक्शन 2 भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेगा। तो सर इसको हम क्या बोलेंगे, सब सेक्शन 1 बोलेंगे और सब सेक्शन 2 बोलेंगे। तो सर आज के बाद कोई भी पूछे कि ये क्लॉज है या सब सेक्शन है, तो पहले तो ये नहीं बोलना कि सर कुछ भी बोलो, दोनों बात एक ही है, नहीं है सर। और अगर क्लॉज बोल रहे हो तो पता होना चाहिए कि क्लॉज क्यों बोल रहे हो, और सब सेक्शन बोल रहे हो तो क्यों सब सेक्शन बोल रहे हो। सर यही माइनर सी चीज़ें आपको 25,000 का CS और 1 लाख का CS बनाने में मदद करेगी सर नहीं तो मार्केट में एक्चुअल में 25,000 में लोग काम कर रहे हैं और उनको ये सच में नहीं पता है कि सर सब सेक्शन किसे बोलते हैं, एक्ट पढ़ना नहीं आता। और ये मदद अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। डेली एक वीडियो आएगी जहाँ पे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स बताएंगे और आपकी नॉलेज को इनबिल्ड करेंगे। सर थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छा लगा हो और लगा कि सर ये चीज़ आपने न्यू बताई और आने वाले समय में और भी नई वीडियो आ सकती हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि सर जितना शेयर करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो और वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।